दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके दिल में घमंड था पहाड़ जितना, और एक ऐसी लड़की की जिसके दिल में इंसानियत समंदर जितनी। नाम था यश और प्रिया। लखनऊ के सबसे बड़े बंगले में रहता था यश। उसके पिता का बड़ा कारोबार था, फैक्ट्री, होटल, प्रॉपर्टी। यश सिर्फ 25 साल का था, लेकिन घमंड इतना कि गरीबों को देखकर नाक चढ़ा लेता था। कहता था, गरीब लोग तो परजीवी होते हैं, इनकी वजह से ही देश बर्बाद हो रहा है। उसकी दोस्ती भी सिर्फ अमीरों से थी। छोटे मोटे लोग उसके ऑफिस में आते तो वो उनके साथ बात भी नहीं करता था। एक दिन यश के पिता ने उसे फ़ोन किया, बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर जाना है। मैं बाहर हूँ, तो ही जाकर सम्मान ले आ। यश ने मन ही मन सोचा, ये सब बेकार की औपचारिकता है। फिर भी चला गया, क्योंकि पिता की बात टाल नहीं सकता था। दिल्ली पहुंचकर जब यश स्टेज पर बैठा तो पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। छात्र छात्राएं तालियां बजा रहे थे। यश का ध्यान कहीं और था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर, जो सामने की रॉ में बैठी थी। साधारण साड़ी पहने, बालों में फूल, माथे पर छोटा सा बिंदिया। वो किताब पढ़ रही थी, पूरी भीड़ को इग्नोर करते हुए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, निर्दोष, साफ, जैसे कोई फरिश्ता। नाम था प्रिया। 18 साल की, अनाथ, माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। मौसी के घर रहती थी। यश की सांस अटक गई। पहली बार उसने किसी लड़की को इस तरह देखा। दिल में कुछ हलचल हुई। फंक्शन खत्म होते ही उसने अपने पीए अमित को बुलाया। अमित, उस लड़की की पूरी डिटेल निकालो। नाम प्रिया है, यहीं पढ़ती है। 24 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। अगले दिन रिपोर्ट आई। पढ़कर यश का चेहरा उतर गया। प्रिया अनाथ थी। मौसी मौसा के छोटे से किराए के मकान में रहती थी। मौसा दारू पीकर मारता था। मौसी और उसकी 2 बेटियां, रीचा और आरुषि, प्रिया को घर का सारा काम करवाती थी। प्रिया ट्यूशन देकर खर्च चलाती थी और पढ़ाई में टॉपर थी। यश ने रिपोर्ट फेंक दी, ये गरीब है। मुझ जैसा अमीर लड़का एक गरीब लड़की पर फिदा? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। प्रिया का चेहरा बार बार याद आ रहा था। 3 दिन बाद यश फिर दिल्ली पहुंचा। सीधा प्रिया के मौसी के घर गया। छोटा सा कमरा, टूटा फर्नीचर, दीवारों पर नमी। मौसी ने दरवाज़ा खोला तो यश की लग्जरी गाड़ी देखकर आंखें चमक उठीं। यश ने सीधा कहा, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। 50 लाख रुपए दूंगा, आज ही शादी हो जाए। मौसी ने खुशी से कूदते हुए कहा, जी जी, कितनी अच्छी बात है, प्रिया को बुलाती हूँ। प्रिया अंदर आई तो यश को देखकर घबरा गई। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार कर गया हूँ, तुम मेरी हो जाओ। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ, आप अमीर। मेरी इज्जत के साथ खेल न करें। मौसी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहे बेशर्म, इतना बड़ा रिश्ता आया है, मना करेगी? प्रिया रोने लगी। मौसी, ये मुझे खरीद रहे हैं, मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं। लेकिन मौसी ने 50 लाख के चेक को देखकर प्रिया को थप्पड़ मार दिया। चुप कर या घर से निकाल दूंगी। यश ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो, अब तुम मेरी हो। प्रिया रोती हुई चीखती हुई कार में बैठाई गई। कार चलते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आपने मुझे अगवा कर लिया, मैं आपसे नफरत करती हूँ। यश ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी मौसी तुम्हें बेच रही थी। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे नाम एक एनजीओ खोलूंगा, गरीब लड़कियों के लिए। तुम खुशी रहोगी। प्रिया चुप हो गई, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। लखनऊ के विशाल बंगले में जब दोनों पहुंचे तो यश की दादी बाहर खड़ी थी। 75 साल की बुजुर्ग, लेकिन आंखों में बहुत प्यार। प्रिया को देखते ही दादी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तू मेरी बहू है, स्वागत है घर में। यश को डांटते हुए बोली, तुमने जबरदस्ती शादी की, ये क्या जिद है बेटा? यश ने सिर झुका लिया। पहले 2 दिन यश प्रिया से दूर रहा। प्रिया बंगले के एक कोने वाले कमरे में अकेली बैठी रोती रहती। लेकिन धीरे धीरे वो घर का काम करने लगी। सुबह उठकर पूजा करती, रसोई में मदद करती। दादी उसे बहुत प्यार करने लगी। कहती, बेटी, तू तो लक्ष्मी है। प्रिया मुस्कुरा देती, लेकिन यश को देखकर आंखें झुका लेती। तीसरी रात की बात, प्रिया को भूख लगी थी। रात के 2 बजे वो चुपके से किचन में गई। यश भी जाग रहा था। उसने प्रिया को देखा और पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। प्रिया डर गई। छोड़ दीजिए मुझे। यश ने धीरे से कहा, प्रिया, अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं बदल गया हूँ, गरीबों से अब नफरत नहीं करती। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रात दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। यश ने प्रिया को बहुत प्यार किया। सुबह प्रिया शर्म से लाल हो गई। अगली सुबह दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, अब तुम दोनों सुखी रहो।
यश के माता पिता विदेश से वापस आए तो उन्हें प्रिया बहुत पसंद आई। पूरे बंगले में खुशी का माहौल हो गया। दादी ने बड़ा रिसेप्शन रखा। सबने प्रिया को यश की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। यश अब प्रिया के साथ घूमने जाता, उसे गिफ्ट्स देता, लेकिन प्रिया हमेशा कहती, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। एक दिन यश के दोस्त आए। उन्होंने प्रिया को देखकर मजाक किया, यश तूने तो गरीब लड़की ले ली। यश गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, प्रिया मेरी जान है। दोस्त चले गए। यश ने प्रिया से माफ़ी मांगी, मैं पहले बहुत गलत था। धीरे धीरे यश का व्यवहार बदलने लगा। वो गरीबों को दान देने लगा। प्रिया के कहने पर उसने कई अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाया। प्रिया अब बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। यश रोज उसे कहता, तुमने मुझे इंसान बनाया प्रिया। एक दिन अचानक यश का बड़ा बिजनेस डील फेल हो गया। कई करोड़ का नुकसान। यश उदास हो गया, रात को पीने लगा। प्रिया उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। यश ने प्रिया को गले लगा लिया और रो पड़ा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। अगले दिन प्रिया ने चुपके से अपना सारा गहना बेच दिया और यश के बिजनेस में मदद की। जब यश को पता चला तो वो हैरान रह गया। बोला, प्रिया तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया मुस्कुराई, क्योंकि अब ये मेरा परिवार है। फिर एक दिन यश की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में 3 दिन कोमा में रहा। प्रिया रात दिन उसके सिरहाने बैठी रही, रोती रही, प्रार्थना करती रही, भगवान मेरे यश को बचा लो, मैं बिना इसके नहीं जी सकती। जब यश की आंख खुली तो सबसे पहले प्रिया को देखा। उसके हाथ पकड़कर बोला, प्रिया तुमने मुझे जिंदा रखा, अब मैं कभी नहीं बदलूंगा। यश ठीक होने के बाद पूरी तरह बदल गया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, प्रिया के नाम एनजीओ शुरू किया। दोनों साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लगे। दादी रोज कहती, देखा बेटा, प्यार ने घमंड को हरा दिया। कुछ महीनों बाद प्रिया ने यश को खुशखबरी दी, वो माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। यश प्रिया को गोद में उठाकर घुमाने लगा, तुम मेरी दुनिया हो। आज यश और प्रिया बहुत खुश है, उनका बेटा बड़ा हो रहा है। यश अब गरीबों को देखकर नाक नहीं चढ़ाता, बल्कि मदद करता है। प्रिया हर रोज पूजा करती है और कहती है, भगवान ने मुझे सबसे अच्छा पति दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। जब दिल सच्चा हो तो इंसान खुद बदल जाता है। इंसानियत और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी को उसकी गरीब के कारण छोटा न समझो, क्योंकि प्यार सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो दिल से कमेंट करो, प्यार सबसे ऊपर है। और हाँ, अपनी जिंदगी में भी घमंड छोड़कर इंसानियत अपनाओ। भाई जीत। दोस्तों, अब ये कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ यश और प्रिया का छोटा सा संसार अब और भी बड़ा हो रहा था। प्रिया ने जब यश को वो खुशखबरी दी थी कि वो माँ बनने वाली है, उस रात पूरे बंगले में दिवाली जैसी रौनक हो गई। यश प्रिया को गोद में उठाकर घूमने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, तुमने मुझे वो खुशी दी जो पैसे कभी नहीं दे सकते। दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, बेटा अब तुम्हारा घर पूरा हो जाएगा। यश की माँ पिता भी रो पड़े। प्रिया शर्म से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में डर भी था, कहीं मेरा बच्चा भी गरीबी का दर्द न झेले। यश ने उसे सीने से लगाया, अब हमारे बच्चे को कभी कोई दर्द नहीं पहुंचेगा। 9 महीने बीते। प्रिया का पेट बड़ा हो गया था। यश हर रात उसके पैर दबाता, सुबह फल काटकर खिलाता। प्रिया कहती, यश तुम पहले ऐसे नहीं थे। यश मुस्कुराता, तुमने मुझे बदला है प्रिया। आखिरी महीने में प्रिया को दर्द शुरू हुआ। रात के 2 बजे अचानक चीख निकली। यश घबराकर उठा, प्रिया प्रिया। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई। प्रिया को अस्पताल ले जाते समय यश उसका हाथ थामे रो रहा था। प्रिया, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। प्रिया दर्द में तड़प रही थी, पसीने से भीगी, लेकिन मुस्कुराकर बोली, यश हमारा बच्चा आ रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर यश चक्कर काट रहा था। दादी मंदिर से सीधा आईं, पूजा की थाली हाथ में। प्रिया की मौसी भी आ गई, लेकिन अब शर्मिंदा थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, लड़का हुआ है, माँ बच्चा दोनों ठीक हैं। यश दौड़कर अंदर गया। प्रिया बेड पर लेटी थी, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान। उसके बगल में छोटा सा गुलाबी बच्चा, आंखें बंद, मुट्ठियां बंद किए। यश रो पड़ा, घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया का हाथ चूम लिया। प्रिया, तुमने मुझे पिता बना दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। प्रिया ने कमज़ोर हाथ से बच्चे को यश की गोद में दिया। देखो यश, ये हमारा आरव है। नाम रखा गया आरव,
मतलब शांतिपूर्ण, क्योंकि यश की जिंदगी में अब शांति आ गई थी। दादी ने बच्चे को गोद में लिया, आंसू बहाते हुए बोली, मेरे पोते, तू मेरे यश को इंसान बनाकर आया है। पूरा परिवार रोया। रिसेप्शन हॉल में मिठाइयाँ बांटी गईं, गरीबों को भी बुलाया गया। यश ने खुद उनके हाथों में मिठाई दी। पुराने दोस्तों ने कहा, यश तू तो बदल गया। यश ने हंसकर कहा, नहीं, मैं तो अब असली यश बन गया हूँ। आरव के पहले जन्मदिन पर पूरा बंगला सजा था। प्रिया ने आरव को गोद में लेकर केक कटवाया। आरव छोटे छोटे हाथों से केक मसल रहा था। सब हंस रहे थे। यश ने प्रिया को कंधे से लगाया। देखो प्रिया, हमारा संसार कितना सुंदर है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। यश, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी मोड़ लेगी। दादी ने आरव को आशीर्वाद दिया, बेटा तो कभी घमंड मत करना, हमेशा इंसानियत रखना। आरव 5 साल का हुआ, छोटा सा, गोरा, प्रिया जैसी आंखें, यश जैसा चेहरा। स्कूल जाने लगा। यश खुद उसे स्कूल छोड़ने जाता। रास्ते में आरव पूछता, पापा गरीब लोग क्यों होते हैं? यश रुक जाता, गाड़ी साइड में लगाकर आरव को गोद में बिठाता। बेटा, गरीब अमीर भगवान बनाते हैं, लेकिन इंसान सबको बराबर समझता है। पापा पहले गलत था, लेकिन मम्मी ने सिखाया। आरव समझ नहीं पाता, लेकिन प्रिया की गोद में सिर रखकर सो जाता। प्रिया अब MBBS पूरी कर चुकी थी, डॉक्टर बन गई। यश ने उसके नाम एक फ्री क्लिनिक खोला, प्रिया हेल्थ केयर। गरीब मरीज आते, प्रिया खुद उनका इलाज करती। कभी कभी रात को थक कर घर आती तो यश उसके पैर दबाता, डॉक्टर साहब आज कितने मरीज? प्रिया हंसकर कहती, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था यश, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। आरव 10 साल का हुआ। स्कूल में एक दिन कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। सोशल मीडिया पर यश के पुराने वीडियो वायरल हो गए थे, जहां यश गरीबों को परजीवी कहता था। बच्चे वो पाले, तेरा बाप तो घमंडी था, तू भी वही बनेगा। आरव रोता हुआ घर आया। प्रिया ने उसे गोद में लिया, बेटा रो मत, पापा बदल गए हैं। यश ने आरव को कंधे पर बिठाया, पूरा सच बताया, अपनी गलतियां, प्रिया से शादी, सब। आरव ने पूछा, पापा अब आप गरीबों की मदद क्यों करते हो? यश की आंखें नम, क्योंकि मम्मी ने मुझे सिखाया कि प्यार सबसे बड़ा धन है। उस रात आरव ने प्रिया से कहा, मम्मी मैं भी डॉक्टर बनूंगा, गरीबों का इलाज करूंगा। प्रिया रो पड़ी। फिर एक बड़ा तूफान आया। यश का बिजनेस फिर संकट में। एक पुराना इन्वेस्टर जो यश का दोस्त था, धोखा दे गया। कंपनी में 50 करोड़ का घाटा। यश रात रात भर जागता। प्रिया उसके पास बैठती, चाय बनाकर देती। यश, हमने पहले भी संभाला है, अब भी संभाल लेंगे। लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ गई। 85 साल की उम्र, दिल का दौरा। अस्पताल में दादी बेड पर लेटी थी। यश और प्रिया दोनों रात दिन उनके सिरहाने। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा यश। प्रिया, बेटी मैं खुश हूं, तुम दोनों ने मुझे वो परिवार दिया जो पैसे से नहीं मिलता। आरव को सिखाना, घमंड मत करना। यश फूट फूट कर रोया, दादी आप मत जाओ। प्रिया ने दादी का हाथ थामा, माँ आप ठीक हो जाओ, हम सब आपके बिना अधूरे हैं। आरव भी अस्पताल आता, दादी के पैर दबाता। दादी ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा आराम की ज़रूरत है। यश ने कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए, लेकिन प्रिया ने अपना गहना फिर बेच दिया। यश ने मना किया, प्रिया नहीं। प्रिया बोली, ये सब हमारा है यश, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा। यश ने प्रिया को गले लगाया, तुम मेरी ताकत हो। धीरे धीरे कंपनी फिर संभल गई, लेकिन अब यश ने फैसला किया 50% प्रॉफिट गरीबों के स्कूल और अस्पताल में लगाएगा। आरव अब 15 साल का हो गया था। एक दिन स्कूल से आकर बोला, पापा आज मुझे पुरस्कार मिला, बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन स्टूडेंट। यश और प्रिया दोनों रो पड़े। आरव ने कहा, पापा आप मेरे हीरो हो, मम्मी ने आपको बदला और आपने मुझे सिखाया। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। लखनऊ की ठंडी हवा, चांदनी रात। दादी आरव की गोद में सिर रखे, यश प्रिया को अपनी बाहों में लिए। प्रिया ने कहा, यश याद है पहली रात जब तुमने मुझे जबरन लाया था? यश शर्म से सिर झुका, हाँ, और आज वो गलती मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई। आरव हंसा, पापा अब मैं भी किसी को जबरन प्यार नहीं करूंगा, बल्कि इज्जत से करूंगा। सब हंसे। आज यश की उम्र 45 हो गई, प्रिया 38 की। आरव कॉलेज में MBBS कर रहा है। दादी अब 90 की, लेकिन रोज पूजा करती हैं। यश का NGO अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैला। प्रिया का क्लिनिक में रोज 200 गरीब मरीज आते हैं। शाम को पूरा परिवार साथ खाना खाता। यश प्रिया का हाथ थाम कर कहता, तुमने मुझे जिंदा किया प्रिया। प्रिया मुस्कुराती,
नहीं यश, तुमने मुझे घर दिया। दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग से ये सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ शादी तक नहीं, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने का वादा है। घमंड कभी भी लौट सकता है, लेकिन इंसानियत उसे हमेशा हरा देती है। बच्चे को जो सिखाओगे वही उसकी जिंदगी बनेगा। कभी किसी को गरीब समझकर मत तुच्छ करो, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम्हें ये पार्ट 2 पसंद आया तो दिल से कमेंट करो। परिवार सबसे ऊपर है, और हाँ, अपनी जिंदगी में भी प्यार और इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। भाई